और ये देखा है कॉमन इशू फैटी लीवर एक बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम है। तो आप ये बताइए कि फैटी लीवर कितना बड़ा डिजीज़ है और मतलब कि क्या उसको रिड्यूस करने के लिए अपना सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब डाल सकते हैं लाइफ में ताकि फैटी लिवर जो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। लाइक अगर आपको फैटी लिवर 30-35 में आ रहा है तो वो चीज़ें 20 में स्टार्ट हुआ है आपके हैबिट से। ओके मोस्टली अभी यंग एज में जो आते हैं वो स्मोकिंग हो गया एंड ये लोग लाइफस्टाइल को ड्रिंकिंग एल्कोहल को लाइफस्टाइल बोलते हैं, बट वो चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। तो फैटी लिवर मेनली यही होता है एंड स्पाइसी वगैरह जो खाते हैं अपन लोग उसके वजह से होता है। यस, जो भी आप स्पाइसेस उल्टे खा रहे हो तो वो तो प्राइमरली आता है। ओके एंड आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप ओबीज जो हमने ऑलरेडी अभी टॉक किया है, तो वो तो प्राइमरी कॉज है ओबेसिटी का, क्योंकि जो फैटी लिवर है फैट्स आपके लिवर में स्टोर हो रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तभी तो फैट्स वो बन के स्टोर हो रहे हैं। तो अगर आप लिमिट में खाओ। सुरेश सर, जैसे बीपी एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। बीपी को लो रखना या मैनेज करने के लिए क्या क्या मतलब चीज़ें आदमी बरत सकता है? व्हेन यू विल टेक द हिस्ट्री ऑफ अ बीपी पेशेंट, ठीक है, तो दो चीज़ें 90% में कॉमन मिलेगी। एक वो नमक ज़्यादा खाते हैं, नमक की वजह से? दूसरा स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग। तो ये दो जो रीज़न है ना आपको 90% पेशेंट में मिल जाएंगे। ओके, और प्राइमरी सॉल्ट ज़्यादा में मिलेंगे क्योंकि स्मोकिंग तो प्राइमरी सॉल्ट तो मुझे लगता है इंडियन फूड में ही ज़्यादा यस तो वो एक बहुत बड़ा कल्प्रेट है बीपी का। बीपी का। जो आपको अगर बीपी वगैरह इशू सही करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ से ही आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, नमक नॉर्मल खानी है, सॉल्ट इनटेक नहीं करनी, विद इन अ नॉर्मल लिमिट करनी है। हाँ, आपको वही स्पाइसी वगैरह नहीं खाने। लोग दोनों सिम्टम्स से, लो बीपी भी होता है पेशेंट, वो हाई बीपी भी होता है, दोनों होते हैं, लो बीपी भी होते हैं, हाई बीपी होते हैं। लो बीपी इज मोर डेंजरस। लो बीपी मॉडरेट। यस, मतलब उससे क्या मतलब डिजीज होते हैं लो बीपी के? पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। अगर आपके बीपी नहीं हो रहे तो मतलब आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा। बीपी इज लाइक ब्लड प्रेशर। बीपी तभी आएगा कि आपका हार्ट प्रॉपरली पंप कर रहा है। अगर बीपी आ ही नहीं रहा, अगर लो आ रहा है, इसका मतलब एबनॉर्मली पंप कर रहा है आपका ब्लड हार्ट। तो हाई बीपी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? हाई बीपी से स्ट्रोक आ सकते हैं आपको, ब्रेस्ट स्ट्रोक। यस, हाई बीपी से आपको हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। हाई बीपी से हेडेक वगैरह आ सकते हैं। डिजीनेस इज द ऑल्सो सिम्टम्स। बेस्ट इक्विपमेंट टू मतलब मेजर the BP? You can buy online or you can buy from the medical shop. BP measuring machines are available very easily, cheaply also like 1000 में मिल जाता है। ओके, यहाँ पे से डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जो बहुत कॉमन है, मतलब कि इंडिया में मुझे लग रहा है, एक डेटा पड़ा था, वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग स्पीड से बढ़ने वाली डिजीज़ है डायबिटीज़। मतलब स्टार्ट होता है डायबिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक। इससे जेनेटिक। यस, तो इफ मेरे मॉम को डायबिटीज तो मुझे भी हो जाएगा? इट्स नॉट नेसेसरी आपको हो ही जाएगा। इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ़ यू विल डू एक्सरसाइजेस प्रॉपरली, कार्ब इनटेक एंड शुगर इनटेक आपका कम है, अच्छा, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है 120-200 आप पोस्ट पैरंडियल, इट्स लाइक आफ्टर 2 आवर ऑफ टेकिंग फूड, तो उस केस में आपको नहीं होगा, कम चांसेस है। तो यस, तो डायबिटीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए? डायबिटीज़ प्राइमरली जो इसका मतलब है कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो आपको शुगर इनटेक कम करना है, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करना है। तो जैसे शुगर इनटेक की बात कर रहे हो तो लोग बोल रहे हैं कि चावल नहीं खाना है आपको, चावल इज कार्ब ओनली, या कार्ब, वीट भी नहीं खाना है, मतलब चावल आपको खाना है तो एक सीरा ताकि राइस आती है, ओके, इट्स वेरी लाइक 2000 रुपीज़ पर किलोग्राम। ओके। तो वो उसमें क्या होता है, कैलोरी बहुत लो होता है एंड देर आर लॉट्स ऑफ डायबिटिक डाइट प्रोवाइडर कंपनी ऑल्सो। कार्ब इनटेक कम करना है, शुगर इनटेक कम करना है एंड आपको मॉर्निंग वॉक पे फोकस करना है, स्मोकिंग ये सब नहीं करनी, अल्कोहल ये सब नहीं करनी एंड एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना। या